नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकल कर पहुंच गई है अल्लूरी सीताराम राजू। आदिवासी स्वतंत्रता प्रिय, उन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता में नहीं जकड़ा जा सकता, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं और दमनकारियों के विरुद्ध अपना एक संघर्ष शुरू किया। देश को स्वतंत्र होने तक निरंतर इस विद्रोह को जारी रखा। आज हम बात करने जा रहे हैं सीताराम अल्लूरी राजू। ये प्रकृति प्रेमी थे। ऐसे प्रकृति प्रेमी आदिवासी क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला है। कई परिदृश्य में छाए रहे और कई बेनाम हो गए, जिन्होंने अपना संपूर्ण स्वतंत्रता के नाम कर दिया। ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिसका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गांव में हुआ। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पे वैद्यक और ज्योतिष का भी अध्ययन किया, और ये अध्ययन ही आगे उनके व्यावहारिक अभ्यास में भी दिखाई देता रहा। इसके कारण ही जब उन्होंने युवावस्था में आदिवासी समाज को अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित करना शुरू किया, तो इन विद्याओं की जानकारी ने उन्हें अभूतपूर्व सहायता प्रदान की। राजू का पालन पोषण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। इनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू गोदावरी के मागुल गांव में रहते थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही सीताराम को यही बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि सिर्फ अंग्रेज ही हमें गुलाम बनाकर बैठे हैं, जो देश को लूट रहे हैं। इन शब्दों की ही सीख के साथ पिता का साथ तो छूट गया, लेकिन विप्लव पथ के बीज लग चुके थे। युवावस्था में आदिवासियों को अंग्रेज़ों के शोषण के विरुद्ध संगठित करना शुरू किया, जिसका आरंभ आदिवासियों के उपचार भविष्य की जानकारी देने से शुरू होता है। यही नहीं, इस महान क्रांतिकारी ने महर्षि की तरह 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में अध्यात्म साधना और योग क्रियाओं से चिंतन तथा ताप विकसित किया। यही वह समय था जब राजू ने आदिवासियों और गिरिजनों की पीड़ा को करीब से समझा, उन्हें उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरई दोइरा का नाम विख्यात था। बिरैया दोरा का प्रारंभ में ही अपना अलग संगठन था। वह भी आदिवासियों का ही एक संगठन था, जिन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध छेड़ रखा था। ये बात सन 1918 की है। अनंतर अंग्रेज़ों ने बिरैया दोरा को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल में रखा, लेकिन वह जेल की दीवारें कूदकर जंगलों में भाग गया। उसके बाद बिरैया दोहरा ने दल से संपर्क जोड़कर ब्रिटिश सत्ता में संग्राम जारी रखा गया, जिसमें वो दोबारा जेल भेज दिया गया। पुलिस राजू से थर-थर कांपती थी। वह ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देते थे। कैदी बिरैया दोहरा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को चुनौती दी कि मैं बिरैया को छुड़वा कर रहूँगा, दम हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। बिरैया को अदालत में ले जाते वक्त उसने बिरैया को छुड़वा ही लिया। गोलियों की बौछारों के बीच में बिरैया को लेकर राजू और उसके लोग जंगल में भाग गए। दिन दहाड़े बिरैया को छुड़वा कर लिया गया। अंग्रेजी सत्ता के लिए ये दोनों ही बहुत बड़ी चुनौतियां बन चुके थे। अंग्रेज़ों ने उसे पकड़वाने के लिए अखबारों इश्तिहारों में 10-10 हज़ार रुपये के इनाम भी रखे। सन 1922-24 में ये धनराशि एक बहुत बड़ा प्रलोभन होती थी। गांधी जी ने राजू के लिए ठीक ही तो कहा था। इस वीरात्मा का त्याग, बलिदान, मुसीबतों से भरा जीवन, सच्चाई, सेवा भावना, लगन, निष्ठा और अदम्य हिम्मत हमारे लिए प्रेरणादायक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, देशवासी उस अप्रतिम योद्धा के सम्मान में विनत हो। उसकी समर्पण भावना, देश अनुराग, असीम धीरज और पराक्रम, गौरव, गरिमा महामंडित है। अगले भाग में जानेंगे सीताराम राजू के विषय में कि आदिवासियों ने उनका साथ कैसे दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें कहाँ और कब गोली मारी। धन्यवाद। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।